कलश स्थापन कैसे करें, कैसे नारियल रखें, आज ही मैं आपको ब्राह्मण बनाऊंगा। देखिएगा, पूजा करने की विधि आज आपको बताऊंगा। 40 वर्ष का अनुभव है, बहुत धीरे बढ़िया से देखिए और सुनिए मेरी बात को। क्या करना है कि फटाफट एक चौकी रख लेना है। माता रानी के तो एक चौकी आसन चाहिए ना, बढ़िया चौकी रख करके, और रंगीन जो है कपड़ा सुशोभित जो उस पर रखिए, जो गोटा वोटा लगाया हुआ रहता है, और माता जी के फोटो को भी बढ़िया से चढ़ा दीजिए। अब आपको क्या लेना है, आवश्यक सामग्री मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या करना है कि माता जी को जो चौकी पर विराजमान कर दीजिए। एक लोटा का कलश या मिट्टी का कलश आप ले लीजिए और उसमें जो है जल डालिए। जल के बाद जो है उसमें गंगा जल डालिए, उसमें हल्दी की गांठ डालिए, एक सुपारी डालिए, एक पैसा का सिक्का डालिए, और उसके बाद में बारी आ जाता है आम के गुच्छा। आम के गुच्छादार पत्ती, कम से कम 9 पत्ती बढ़िया बढ़िया होना चाहिए, दो करके उसमें हल्दी अर्पण का कुमकुम का बिंदी लगा कर करके वो एक कटोरा में जो है उस पर जो है चावल रख दीजिए, रंगीन कमल पर स्वस्तिक जो है बना दीजिए, और नारियल, तस्मात् सम्मुखम नारिकेलम शुभम। अब नारियल का जो चौड़ा भाग होता है और एक नुकीला भाग होता है, उस नारियल को जो है अपने, जैसे पूजा कर रहे हैं हम पूर्व मुँह, तो अपने तरफ चौड़ा भाग रखेंगे और नुकीला भाग को भगवती के तरफ रखेंगे। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, अपना कष्ट निवारण करते हैं, वो भगवती के सम्मुख संवादवाहक का काम करता है। नंबर 1, इसको ध्यान से रखिएगा, यह संवाद का काम करता है। अब क्या करना है आपको कि नारियल रख दे, एक नारियल लपेट करके जो है माता जी के चौकी पर रख दीजिए, एक नारियल पर रख दीजिए। कलश में 2 गोबर का पिंडी लगा दीजिए, एक ढकनी में जो है चावल भर करके उसको रंगीन बना करके पान के पत्ते के ऊपर में एक गोबर में गौरी जी हो गई, और एक जो है सुपारी में लपेट दीजिए कपड़ा, और कपड़ा लपेट करके वो गणेश जी हो गए। तो रखना है कैसे, यानी कि पीछे में गौरी जी और सन्मुख सामने जो है गणेश जी को रख दीजिए। और गणेश जी के रखने के बाद में यह कलश का तैयारी ठीक हो गया। अब आप जो है अक्षत लेकर के और बैठ जाइए, और माता भगवती को ध्यान कीजिए, हे भगवती आप आकर के पूजा स्वीकार कीजिए। जैसे ही आप बुलाते हैं, अब बहुत सिस्टम बहुत सुंदर मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। आज ही आपको मैं ब्राह्मण बना देता हूं विधि जानकारी के बारे में, ऐसे एकदम सहज रीति से। और थोड़ा 2 मिनट और ठहरिए, वीडियो लंबा होने का चिंता मत कीजिए। अब ये सब तो आप कम कर लिए, अब अक्षत लेकर के भगवती माता का जो है आवाहन कीजिए। जब आवाहन के मतलब बुलावा, जब कोई आ जाता है तो उसका सबसे पहले क्या किया जाता है, यानी कि आसन पर हे भगवती विराजमान हो जाइए, ऐसा भाव किया जाता है। फिर उसको क्या कर दिया जाता है कि उसका पैर धोया जाता है। पैर जल से छिड़क करके भाव बनाइए, पैर धो रहे हैं। उसके बाद में अर्घ दीजिए, जल से अर्घ देने के बाद में आप आसन पर बैठा करके अब क्या करना है, आपको भाव स्नान कराना है। स्नान करते रखो, दूध से, दही से, घी से, शहद से स्नान कराने के बाद में, जल से स्नान कराने के बाद, अच्छा हम स्नान कर लेते हैं तो क्या करते हैं, फिर कपड़ा पहनते हैं भगवती को, और जो जो विग्रह है गौरी गणेश सब पर जो है आप जो है सूता से कपड़ा चढ़ाइए, सूता चढ़ाइए, कपड़ा हो गया। वस्त्र के बाद क्या करते हैं, अरे भैया रोरी, सिंदूर, अबीर, गलाल, अबरक जो है श्रृंगार की वस्तुएं, वो श्रृंगार हम कर लेंगे। और श्रृंगार के बाद में क्या हो जाएगा, फूलपत्ती चढ़ा देंगे। फूलपत्ती चढ़ाने के बाद में क्या हो जाएगा, अब जो है हम जो है भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे, प्रसाद का भोग लगाएंगे। तो भोग लगाने के बाद क्या किया जाता है, कोई भी ब्राह्मण चाहे कोई भी किसी को खिलाने के बाद पान पत्ती की जरूरत है। पान चढ़ाइए, लौंग चढ़ाइए, सुपारी चढ़ाइए। इसको चढ़ाने के बाद में क्या है, धूप दीप चढ़ाइए। अब भगवती का प्रार्थना, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। उसके बाद में अक्षत लेकर के, हे भगवती जो ही मुझसे गलती हुआ है क्षमा करना। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम, यानी कि ब्राह्मण भी सारे वेद पढ़ करके वहां सरेंडर करते हैं। क्या करते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, मैं मंत्रहीन हूं, क्रिया से हूं। और उसके बाद में दुर्गा चालीसा का पाठ हो या दुर्गा सप्तशती का हिंदी में पाठ हो, कीजिए। वह तो क्षमा करने वाली माँ है।
यानी कि भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि चाहूं। भाव से लीजिए नाम या कुभाव से लीजिए, वहां आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।